जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आधी रात एक के बाद एक 3 धमाकों से अमेरिका ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खास बात यह रही कि इन हमलों के लिए ट्रंप ने अपने सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर्स B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जिसके बाद अब ईरान ने भी चेतावनी दे दी है। ना सिर्फ चेतावनी दी बल्कि उन ठिकानों का ऐलान भी कर दिया जब वो अमेरिका को निशाना बनाएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसे लेकर अमेरिका की तरफ से जो जवाब आया उसमें भारत का भी जिक्र हुआ। क्या है वो 2 ठिकाने और क्या है अमेरिका के शामिल होने के बाद युद्ध के डायनेमिक्स, समझते हैं शेखर सर से। क्या सर इस पे पूरी अपडेट है? देखिए, लगातार पल्लवी ये कहा जा रहा था कि अगर अमेरिका इस युद्ध में सैन्य रूप से अगर शामिल होता है तो जो पूरी डायनेमिक्स है वॉर की वो बदल सकती है, और अब इसके संकेत ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका ने जवाब दिया, जो ईरान ने चेतावनी दी पहले, फिर अमेरिका ने जवाब दिया, और उसके बाद अमेरिका के जवाब में इंडिया शब्द का भी जिक्र हुआ है। तो मतलब जो हमारे दर्शक इंडिया से देख रहे हैं तो उनको ये समझना होगा आखिर इंडिया की इसमें इसमें अमेरिका ने जिक्र इसका क्यों किया। तो दोनों चीज समझने के लिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब B-2 बॉम्बर से हमले किए गए, वो 3 ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें तीनों ठिकानों पर जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश हो रही थी। इस तरह की बात जो है अमेरिका ने कही थी, और इसके बाद में आधी रात को उन्होंने हमला किया, और ये सारी चीजें जो हुई जिस पर अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो है यहाँ पर हमें देखना चाहिए ईरान की तरफ से आया हुआ है। जो खामेनेई हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी ओर से इसे लेकर बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब ये मौका आ गया है कि जब हमें हमला करने में इट इज नाउ आवर टर्न टू एक्ट विदाउट डिले। अब हमारा मौका है कि हम बिना देर किए इस पर हम एक्ट करें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा पहला कदम इसमें ये होगा कि हमें यूएस की जो नेवल फ्लीट है बहरेन में, उसके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक जो है वो करनी चाहिए, है ना। इसके अलावा दूसरा जो हमारा वो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसे बंद करना। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इसके बंद करने के क्या मायने हैं, ये बहुत अपने आप में अलग तरह की चीज़ है, और इस पर अमेरिका कैसे रिएक्ट कर रहा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की उन्होंने बात कही है, उसके लिए उन्होंने देश का भी जिक्र किया है। उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए बंद करना होगा, ब्रिटेन के लिए, जर्मन के लिए और फ्रेंच जहाज़ों के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे बंद करना होगा। तो दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और अमेरिका ने कैसे रिएक्ट किया है ये समझने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लीजिए। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके महत्ता ये जो अरेबियन सी है उसके पास में ये गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसकी आशंका पहले जताई जा रही थी, हालांकि पहले भी इस तरह की बात जो है वो ईरान की तरफ से कही जाती रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर देंगे। लेकिन अब ये संकेत मिले हैं जो उनके खामनेई के रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिकी हमलों के बाद में। हालांकि अगर ब्रीफ में बताना चाहूँ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया भर का जो तेल निर्यात होता है उसका करीब 5वां हिस्सा जो है वो इस एरिया से जाता है। ये एक जलमार्ग है जिसमें एक जगह पर सिचुएशन इस तरीके की है जहां पर समुद्री जो ये रास्ता है बताया जाता है कि 33 किलोमीटर ही चौड़ा है। इसके अलावा जो है ये प्रमुख है गैस और तेल की आपूर्ति के लिए। इसके अलावा जो है मिडिल ईस्ट में, जैसे कि एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट से जो भी तेल की आपूर्ति होती है, खासतौर पर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इन जगहों के लिए वो इसी रास्ते से की जाती है। इसी रास्ते से जो दुनिया के बाकी देश हैं वहां पर जो है तेल की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा जो है जो ओपेक कंट्रीज हैं उनके लिए ये रास्ता बेहद अहम है। तो ये हमें यहाँ समझना होगा, जैसे कि ओपेक कंट्रीज हो गए सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक। तो इनके लिए जो कच्चा तेल जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है, और खास तौर पर एशिया की बात अगर हम करें तो इस लिहाज से ये एरिया बहुत खास हो गया। अब अगर इसे बंद करने की बात ईरान की ओर से की जाती है तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, और साथ ही अब वो बात करते हैं कि हम बहरेन में जो अमेरिकन फ्लीट है उस पर हमला करेंगे तो ये और ज़्यादा स्थिति भयानक ले सकता है, क्योंकि जो बहरीन में जो फ्लीट जो तैनात है अमेरिका की,
उसका जो टास्क है, उसका टास्क ये है जो कॉमर्शियल शिपिंग है इस एरिया में उसको प्रोटेक्ट करना। तो पहले वो जो बैरियर यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन जो लगा रखी है अमेरिका ने, उसे ईरान तोड़ने की बात जो है वो कर रहा है। और इसी कड़ी में अब अमेरिका का भी जवाब आया है कि अगर ईरान जो है इस दो तरह के हमले अगर करना चाहता है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना और उसके अलावा अमेरिकन फ्लीट पर अटैक करना, तो इसके लिए अमेरिका की तरफ से कहा गया है, माइकल रूबिन है, उन्होंने ये कहा है, ये एक्सपर्ट है, इन्होंने ये बताया है कि अगर ऐसा होता है तो इसके बाद युद्ध जो है एक अलग ही रूप जो है ले लेगा। इसके बाद हो सकता है अमेरिका और खतरनाक अंदाज में हमला करे। उनका बयान हूबहू मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा 40% ऑफ द फ्यूल दैट गोज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड्स अप इन एशिया, यानी कि 40% जो तेल है वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है वो एशिया में जाता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो चाइना है, और इसके अलावा कुछ हद तक ये तेल जो है इंडिया भी जाता है। इसके अलावा जो कहा गया एंड सो देयर माइट बी अ शॉर्ट डिस्ट्रप्शन, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है चाइना और इंडिया में तेल की जो है कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। हाउएवर देयर इज एन एबिलिटी टू हैव एन ऑल्टरनेट सप्लाई, तो हालांकि उन्होंने ऑल्टरनेट सप्लाई की भी बात कही है। द यूएस इज मेजर सप्लायर राइट नाउ, यूएस एक मेजर सप्लायर, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ईरानियन भले ही इस तरह की बात कर रहे हो कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, लेकिन अगर मेरी मानी जाए, ये जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा अगर मेरी मानी जाए तो वो एक दिन से ज्यादा इस चीज को मिलिट्री तौर पर नहीं कर सकते, यानी अगर कोशिश भी करेंगे तो शायद अमेरिका जो है वो उसको मिलिट्री सैन्य तरीके से भी काउंटर करेगा। तो ये बयान जो है जिनका है अमेरिका की ओर से, वो पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल हैं, नाम माइकल रूबिन है, और जो अमेरिका और मिडिल ईस्ट को लेकर जो क्राइसिस चल रही है उस पर वो खुलकर इस मामले पर बयान वो लगातार देते जा रहे हैं। हालांकि रूबिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बयान जो है यहां पर हो जाता है जोनाथन का, जो कि एक्स यूएस ट्रेजरी हैं। उनका स्टेटमेंट जो है, उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश ईरान करता है तो उसके बाद उसे एक भयानक फोर्स का सामना जो है अमेरिका की ओर से करना होगा, और बहुत हद तक संभावना है कि इसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी अब शामिल हो जाए ताकि उस लेन को क्लियर करा जा सके। अगर वो ऐसा करते हैं, अगर ईरान ने इस तरह का कोई कदम उठाया तो ये अपने आप में सुसाइडल कदम जो है वो हो सकता है, यानी कि ये एक तरीके से सुसाइड करना जैसा होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने बंद करने की कोशिश की। तो ये अमेरिकन एक्सपर्ट जो उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि भारत के एक्सपर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है फॉर्मर विंग कमांडर जो है प्रफुल्ल बख्शी, उनका भी स्टेटमेंट काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब अपना शिकार मिल गया है और अब अमेरिका जो है ईरान को इराक बनाकर छोड़ेगा। तो आपको याद होगा किस तरीके से इराक में हुआ था सद्दाम हुसैन के साथ में, तो उस तरह की भविष्यवाणी भी यहाँ पर की गई है। अब देखना होगा कि ईरान ने जो बात कही है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल पर तो हमले कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने हमला किया है। अब ईरान जो है वो क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका में जाकर वो अटैक अभी कर नहीं सकता, इस सिचुएशन में जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनके ऊपर वो कहीं ना कहीं हमला करेगा। लेकिन जो वार्निंग आई है खामनेई के क्लोज एड की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो टारगेट करेंगे, इसके अलावा जो है अमेरिकन फ्लीट है उनको टारगेट करेंगे, ये अपने आप में चिंताजनक है। और लगातार यही बात जो है अमेरिकन हमले से पहले कही जा रही थी कि अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो युद्ध का डायनेमिक्स जो है बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डायनेमिक्स हो सकता है आने वाले दिनों में भारत को भी इफेक्ट करे, खासतौर पे ऑयल को लेकर। अब ये इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इंडियन गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, उसके लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा कि भारत सरकार क्या इस पर कोई रिएक्शन देगी, या जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं वो इसे किस तरीके से देखते हैं, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव भारत देखेगी या क्या करेगी, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अमेरिका की तरफ से जरूर कहा गया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी इफेक्ट कर सकता है। जी, तो आपने समझा कि किस तरीके से अब इसमें इंडिया का भी नाम शामिल हुआ है, लेकिन वो सीधे तरीके से नहीं है, वो कहीं न कहीं तेल के मामले में ये नाम जोड़ा गया है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया और ईरान का इस पर जो प्रतिक्रिया आया है वो भी काफ़ी मजबूत प्रतिक्रिया। लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।